कनाडा सरकार ने पूरा मन बना लिया कि अब वो कनाडा में बच्चों को बुलाएंगे ही नहीं। अगर बुलाएंगे तो उन्हें ऐसे ऐसे झटके देंगे कि ये वैसे ही जान निकल जाए उनकी, सुन सुन के डेली इतनी इतनी बुरी बुरी खबर लेके आ रहे हैं। तो आज की जो बुरी खबर है वो मैं आपको सुना देती हूँ। आज की बुरी खबर ये आई है कि अब हर किसी को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इन्होंने अपनी वो रख दी है चॉइसेस कि ये 6-7 कोर्स हैं, अगर ये आप लेके आओगे, इसके अगर अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी, मतलब इसके अंडर पढ़ाई होगी, तो ही आपको वर्क परमिट मिलेगा। वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। सिर्फ ये 5 चीजें ऐसी हैं, इनसे रिलेटेड या इनसे इनका ही कोर्स होना चाहिए, तभी आप कनाडा में आओगे तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी पढ़ाई लेते हो, कोई भी कोर्स लेते हो, तो वो आपको वर्क परमिट नहीं देगा। अगर आप इनसे अलग जाते हो तो वो आप पढ़ाई पूरी करते ही आपको कनाडा छोड़ के इंडिया जाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन अब कनाडा में चली हुई है। हर रोज पहले कुछ ना कुछ नया झटका दे रहे थे, अब तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया इस चीज पे, तो कि आपको इन्हीं के अंदर कोर्स लेना पड़ेगा, इन्हीं के अंदर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ही आपको आगे वर्क परमिट मिलेगा। पीआर तो मतलब पीआर तो अब ऐसा हो रहा है कि इन्होंने ना पीआर को तो आउट ही कर दिया है। मतलब आप वर्क परमिट तक ही कुछ कर लो, उसके बाद ही आपको कुछ होगा। पहले आप वर्क परमिट तो लो। इन्होंने वर्क परमिट लेना ही इतना मुश्किल बना दिया। वर्क परमिट के लिए इन्होंने आइल्स शुरू कर दी। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स इस चीज पे रो रहे हैं कि हम तो भाई इंडिया से आइल्स दे के मुश्किल से आए थे कि हम कनाडा आ जाए, किसी तरह बैंड्स आ जाए। अब इनको पढ़ाई पूरी करते ही वर्क परमिट लेने के लिए भी आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें भी इनको 6 बैंड लेने पड़ेंगे। तो मतलब क्यों इतना ज़्यादा टफ करते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और स्टूडेंट्स, मैं तो कहूँगी कि अब आओ ही मत, इससे तो बेस्ट ऑप्शन है कई जगह। मेन एट द एंड तो ये चीज़ होती है कि हमें पीआर लेनी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वर्क परमिट ही इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया, तो पीआर तो आप सोचो कि ये कभी देंगे, क्या ही देंगे, क्या ही सोच के देंगे। अब तो डेली इतना डर लगने लग गया कि ये मार्क मिलर आएगा और पता नहीं अपने मुंह से क्या निकालेगा, क्या ही ऐसा सदमा देगा, क्या झटका देगा। रोज डर लगने लग गया। अब सीरियसली बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि कुछ ना कुछ ऐसी फालतू की बैड न्यूज ही लेके आएगा, क्या पता क्या बोल दे, कब क्या कह दे। तो ये चीजें ही चली हुई हैं। तो अभी तो मेन ब्रेकिंग जो बिग चेंज हुआ है आज का, वो यही है कि आपको इन्हीं 5 में से कोर्स लेना पड़ेगा अगर आपको आगे वर्क परमिट चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ कनाडा में पढ़ाई करने के लिए आना है तो वो आपकी चॉइस है। आप जिस चीज से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हो आप कोर्स लो और पढ़ाई करके वापस इंडिया आ जाओ। जिसने जेन्युइनली पढ़ाई करनी है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन 90% स्टूडेंट्स को एट द एंड पीआर तो चाहिए ही होती है कि भाई हम तो पीआर के लिए ही जा रहे हैं। कुछ का होता है कि एक स्टडी ही एक टिकट ऐसी है, स्टडी की ये टिकट है कि भाई हमें कनाडा जाना है और उसकी जो एंट्री टिकट है वो है स्टूडेंट वीजा, तो हमें पढ़ाई तो लेनी पड़ेगी। तो उनको फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी कोर्स हो यार दे दो, बस कोई कोर्स हो, बस हमें तो कनाडा जाना है। जैसा मर्जी हो हम कर लेंगे, रुल के पिट के जैसे मर्जी पास कर लेंगे, लेकिन हमें बस कनाडा पहुंचा दो। तो फिर लेकिन अब वो भी बंद कर दिया। अब आप कोई भी कोर्स कुछ भी लेके आओगे कोई फायदा नहीं है, इन्हीं 5 के अंदर लेना पड़ेगा, तब जाके आपको वर्क परमिट मिलेगा। पीआर तो पता नहीं कहाँ से क्या पहुंची है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं इस पे क्या बोलूं क्या ना बोलूं। टेंशन वाली ही चीजें चली हुई हैं, आगे और ज्यादा टेंशन देगा। मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स कनाडा में हैं, जिनके लिए पीआर इतनी ज़्यादा मुश्किल बनी हुई है, इतनी ज़्यादा, मतलब मैं इस टाइम आपको बता नहीं सकती कनाडा में सिचुएशन स्टूडेंट्स की क्या चली हुई है। इतने डिप्रेशन में गए हुए हैं स्टूडेंट्स, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में गए हुए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद पीआर की तो टेंशन दे ही दे रखी थी, अब वर्क परमिट की टेंशन लेके आए हुए हैं कि आपको वर्क परमिट तभी मिलेगा जब आप आइल्स का टेस्ट दोगे। अब भाई अगर किसी स्टूडेंट आइल्स का पूरा स्कोर नहीं ले पाया, देखो वैसे तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है कनाडा आने के बाद क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश ही चलती है, बट स्टिल अगर कुछ स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है तो वो बेचारा क्या करेगा, क्योंकि इसकी फीस भी $350 है, कम नहीं है। $350 आपको पे करने पड़ेंगे तब जाके आइल्स का टेस्ट दिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। तो भाई अब तो बहुत ज्यादा ऐसा है ना कि पूरी मीटिंग बिठाओ, सोचो कि क्या कनाडा जाना सही है या नहीं है, तो ही कनाडा आओ। अदरवाइज कोई पैसा वेस्ट करने का कोई तुक नहीं बनता कि आप 20-25 लाख रुपए वेस्ट करो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अच्छी तो किसी को नहीं लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।